वैसे तो हम टीवी के बहुत सारे ड्रामे बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन आज जिन 10 ड्रामों का मैं जिक्र करने जा रहा हूं ये एक्सेप्शनल हैं। ये वो ड्रामे हैं जो मेरे अकॉर्डिंग टॉप 10 की लिस्ट में आते हैं। ये वो ड्रामे जिनकी स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग है कि मेरे ख्याल से आप लोग एक दफा देखेंगे तो शायद सोचेंगे कि ये ड्रामा आपने क्यों मिस करा दिया, अगर मिस कराया होगा तो। आपने चाहे कोई भी हम टीवी का ड्रामा शुरू किया हुआ है, लेकिन मेक श्योर कि आप इन 10 ड्रामास को एक दफा जरूर गो थ्रू कर लें। अगर नहीं देखा तो पहले इनमें से कोई ड्रामा देखें, क्योंकि आई एम श्योर कि वो आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है। तो फिर ये कौन से 10 ड्रामे, क्या थी इनकी स्टोरी, और खास तौर पे क्यों मैंने रखा है इनको टॉप 10 की इस लिस्ट के अंदर, आज हम सिर्फ हम टीवी के ड्रामास को डिस्कस करने वाले हैं। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, आप लोगों के लिए एक बहुत ही गुड न्यूज मेरे पास, वो ये कि 14 अगस्त की सेल चल रही है पीके लेक्सिस के ऊपर। अगर आप चाहते हैं अपने घर में दुनिया के बेहतरीन लग्जरी होम डेकोर रखें, वो भी अप टू 70% ऑफ पे, तो नीचे पेंट कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी का डेकोर खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. नंबर 10 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है, उस ड्रामे का नाम है सबात। तुम्हारी शक्ल देखने के लिए आई थी और मेरे भाई से दूर रहो। जैसी लड़कियों की प्लानिंग ना मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अपनी जबान संभाल कर बात करें। मैं आपके हसन से दूर ही रहती हूँ। दरअसल आप लोगों की तरबियत ही ऐसी हुई है, दूर ही रहने में आफियत है। मुझे सिखाओगे? मुझे अब सबात एक ऐसा ड्रामा जहां पर सारा खान सबसे ज्यादा फेमस हुई, बट सरप्राइजिंगली शी वॉज नॉट डूइंग द लीडिंग रोल इन दैट ड्रामा। यहां पर यह ड्रामा था मारवा हुसैन का, साथ में थे हमारे पास उस्मान मुख्तार। अब मावरा और उस्मान का बेसिकली ये ड्रामा था, लेकिन सारा खान इतनी ज्यादा फेमस इस वजह से हो जाती हैं बिकॉज अपनी स्टनिंग लुक्स की वजह से, प्लस जो आउटफिट चूज करती हैं, जो इनकी ओवरऑल वार्डरोब थी इस ड्रामे के अंदर, दैट वाज अमेजिंग। इतने अच्छे से उन्होंने अपने आप को कैप्चर किया। फिर रोल बड़ा एटीट्यूड वाला था। बहुत सारी गर्ल्स जो इस टाइप का एटीट्यूड या काइंड ऑफ ईगो रखती हैं, उन्होंने खुद को रिलेट किया। और यहाँ पर सीन इतने ज़्यादा मज़े के थे कि लीडिंग को लोगों ने भुला दिया और सारा के ऊपर फोकस कर लिया। और इसी वजह से ये फिर इतनी ज़्यादा वायरल हुई इस ड्रामे से कि फिर इसको फिर बहुत सारे ड्रामे आज तक मिलते आए हैं। इसका एक और ड्रामा है जो इसी लिस्ट में ऐड है, वो भी हम टीवी का ड्रामा था। आई एम श्योर कि आप पहले ही गेस कर चुके होंगे, बट ये ड्रामा है जो आता है नंबर 10 पे। ये ड्रामा बेसिकली सोशल इश्यूज और पर्सनल इनसिक्योरिटीज के ऊपर बेस करता है, जहां पर दो कपल जो है वो किस तरीके से आपस में डिसीजन मेकिंग करते हैं और कौन कौन सा हमारी सोसाइटी की तरफ से प्रेशर होता है, ईगो की, प्यार की, और बड़ी एक मिक्स्ड फीलिंग्स वाली स्टोरी है जो डेफिनेटली आपको देखने का बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। बट मेनली अगर आप सारा खान के बहुत ज़्यादा फ़ैन हैं, जिनको आप अक्सर हम टीवी के ड्रामास में देखते हैं, तो आई मस्ट से कि आपने सबात को लाजमी देखना है। दैट्स वाई इसको हमने रखा है नंबर 10 पे। नंबर 9 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है, उस ड्रामे का नाम है संगे मरमर। बेगैरत, चोरी करने की बजाय अगर मुझसे मांग लेता तो मैं दे देता तुझे। खुद को भी गुनहगार किया है और मुझे भी। मुल्ला जी, सीधा काटूं या उल्टा? कुछ नहीं काटो, खुदा के लिए माफ कर दो। नुमान इजाज का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एंड लाइक ड्रामा, एक ऐसा ड्रामा जिसके अंदर आपको एक अजीब किस्म की रिवेंज, दुश्मनी और पता नहीं क्या कुछ देखने को मिलेगा। बेसिकली नॉर्दर्न एरिया में शूट होने वाला ये ड्रामा इतना ज़्यादा फेमस हुआ कि इसके बाद आपको नेक्स्ट ड्रामा देखने को मिला था अभी लेटली, खई, जो ड्रामा दुश्मनी की एक बड़ी ज़बरदस्त दास्तान थी, लेकिन वो सीक्वल था। उन्होंने संगे मरमर 2 के नाम से नहीं, बेसिकली जब खई के टीजर लॉन्च हो रहे थे तो हमें लग रहा था कि शायद संगे मरमर 2 आ रहा है, बट संगे मरमर अपनी बेमिसाल था। यहाँ पर एक ऐसा ड्रामा जिसकी स्टोरी बड़ी जबरदस्त थी। सानिया सईद, नुमान इजाज, कुबरा खान और खासतौर पे मिकाज जुल्फिकार इस ड्रामे के अंदर देखने को मिले। कुबरा को भी इस तरह का ड्रामा सूट किया था, इस वजह से इन लोगों ने इसको दोबारा रखा था संगे माँ ड्रामे के अंदर, जो कि शायद उसको भी संगे मरमर का सीक्वल समझा जा रहा था। बट बीइंग हैविंग सुपरस्टार इन दैट ड्रामा, आतिफ असलम को लीड रोल मिला था, बट फिर भी वो ड्रामा अच्छा था, आप उसको एक्सेप्शनल नहीं कह सकते। बट संगे मरमर इन सब का प्यो है। अगर आपने इस टाइप के ड्रामे लाइक किए हैं, संगे माँ और हाल ही में जैसे खई मैंने आपको बताया, और भी जो नॉर्दर्न एरियाज़ में ड्रामा शूट होते हैं जैसे मेरे हमनशी टाइप के ड्रामास, तो ये ड्रामा आपको हम टीवी का बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है, क्योंकि
बहुत सारे ड्रामास की इंस्पिरेशन संगमरमर से ही निकली थी। नंबर 8 पे जो हमारे पास ड्रामा आता है वो अपने टाइम का सबसे ज्यादा वायरल ड्रामा था। इस ड्रामे का नाम था उडारी। ओ जेबो पुत्र, कमली होगी, बारिश देख कितनी तेज है, यहाँ क्या कर रही है? आजा अंदर चलें। मेरी बात सुन, तू मेरी बात मानेगी ना तो मैं तुझे मजे मजे की चीजें खुआऊंगा। अब्बा तू दरवाजा क्यों बंद कर रहा है? छोड़, मुझे दर्द हो रहा है। अब्बा छोड़। चुप। उडारी के अंदर आपको देखने को मिलेगी बुशरा अंसारी, मारवा हुसैन, खास तौर पे यहाँ पर एहसन खान का बहुत ही इंटरेस्टिंग रोल था। फरहान सईद और उर्वा हुसैन को बेसिकली लीडिंग पे रखा गया है, लेकिन ज़्यादा हाईलाइट हुए थे एहसन खान। और एहसन खान का इवन दो एक नेगेटिव करेक्टर था, बट जितने अच्छे से उन्होंने परफॉर्म किया ना, आप देखें कि चाहे कोई भी ड्रामा है उसमें कोई सपोर्टिंग एक्टर भी बहुत ज़्यादा फेमस हो सकता है। ऑल्दो एहसन खान कोई सपोर्टिंग एक्टर नहीं है, वो भी लीड में ही काम करते हैं, बड़े पुराने मंजे हुए एक्टर हैं। बट इस ड्रामे के अंदर जो नेगेटिव कैरेक्टर था वो उनका इतना इंटरेस्टिंग था कि लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया और फिर इसकी भी बड़ी कॉपीज़ बनी, लेकिन कोई भी अब तक सक्सेसफुल नहीं हुई। बेसिकली चाइल्ड अब्यूज़ पर बनने वाला ये ड्रामा दिखाया गया है कि किस तरह से कभी भी किसी भी टाइम आपके बच्चे या बच्ची के साथ कुछ भी हो सकता है, इसलिए यू नीड टू पे अटेंशन। स्पेशली जस्टिस किस तरह से प्रिवेल करता है हमारी सोसाइटी में, करता भी है या नहीं, ये भी आपको बड़े अच्छे से दिखाया गया। म्यूज़िक का टच बहुत अच्छा था, फरहान सईद का कैरेक्टर अगेन बड़ा इंटरेस्टिंग था। अब क्या थी इस ड्रामे की स्टोरी, ये तो मैं ज़रूर इनकरेज करूँगा आप देखें, लेकिन वन लाइनर में इतना ज़रूर बताऊँगा कि जो सेकंड मैरिज होती है ना आपकी, एज अ फीमेल आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि आपकी एक जवान बच्ची है, या फिर जवान बच्ची ना भी हो, अगर वो 7-8 साल की है या 5 साल की भी इवन के है, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि आप किस शख्स के साथ शादी करने जा रही हैं। ठीक है, क्या वो शख्स ट्रस्ट के काबिल है भी या नहीं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आप जिस शख्स से भी शादी करने जा रही हैं, एक दफ़ा उससे क्वेश्चन ज़रूर करें कि वो शादी के बाद अकेले आपके साथ रहेगी, उसकी जो बेटी है वो उसकी किसी बहन के घर रहेगी या कहीं भी, उसका फिर रिस्पॉन्स क्या आता है। अगर तो उसका रिस्पॉन्स ये है कि नहीं 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 उसको तो साथ रखना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए, तो फिर वहाँ पर आपने अंडरस्टैंड करना है कि दाल में कुछ तो काला है। उसकी ये रिक्वायरमेंट क्यों बन गई है, बिकॉज जहाँ पर रिक्वायरमेंट बन जाती है वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम ज़रूर होती है, जो कि इस ड्रामे के अंदर बड़े अच्छे से चीज़ एक्सपोज की गई कि भाई यहाँ पर चल क्या रहा था। वेरी इंटरेस्टिंग प्ले, बहुत लोगों का फेवरेट ड्रामा है, आप लोगों ने नहीं देखा तो लाजमी देखें। नंबर 7 पे मैं जो आपको ड्रामा बताने जा रहा हूँ, ये ड्रामा बहुत ही ज़्यादा वायरल भी हुआ था और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी था। एक पाकिस्तानी अफसर कैप्टन साथ तेरे भाई ने चौकीदार से सारी इन्फॉर्मेशन ले ली थी। देखो जरा, लड़की का नाम है दुआ। जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा। इसके पीछे पीछे उस निशान तक पहुंचना चाहता हूं जहां तक ये पहुंचा। देखने को मिलेंगे वो सब लीड एक्टर्स हैं अपने अपने डेडिकेटेड ड्रामास के, और यहाँ पर सबके ड्रामास बहुत वायरल हो चुके हैं किसी न किसी सेंस में। जैसे लेट से वहाज, आपको पता है पाकिस्तान का टॉप रेटेड एक्टर। फहद रज़ा मीर अगेन एक ऐसा एक्टर है जिसके अपने ड्रामे बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं। उसामा खालिद को आपने देखा हुआ है चुपके चुपके के अंदर के किस तरीके से वो कितना इंटरेस्टिंग रोल करता है, जहाँ पर थोड़ा सा फनी टाइप का ड्रामा हो। अहमद अली अकबर, अभी हम आगे बात करेंगे इसकी, भैया ये तो महा सुपरस्टार हैं। और अलीज़ा शाह बेसिकली इस ड्रामे से वायरल हुई थी। ये वो ड्रामा था जिसके अंदर अलीज़ा शाह पाकिस्तान का नेशनल क्रश बन जाती हैं और यहाँ पर इतनी वायरल हो जाती हैं कि फिर इनको बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स मिलते हैं जो शायद उनसे डाइजेस्ट नहीं हुए, और आज वो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना आसमान से गिरा खजूर में अटका। ये खजूर तो का दरख्त नहीं था, बेचारी डायरेक्ट ही ज़मीन पे गिरी है। तो इस ड्रामे की वजह से वो सबसे ज़्यादा उसको पॉपुलैरिटी मिली और बड़ा इंटरेस्टिंग ड्रामा था बेसिकली, जहाँ पर आपने बचपन में एक ड्रामा देखा होगा अल्फ़ा ब्रावो चार्ली। एक ऐसा ड्रामा जहाँ पर आपको आर्मी के अंदर से बड़ी कमाल की स्टोरीज़ दिखाई जाती हैं और उनका प्रोसेस भी कुछ ना कुछ दिखाया गया था। मैंने तो खैर बचपन में रिपीट में ही देखा था, इतना पुराना नहीं हूँ भाई मैं, कहीं आप लोग कुछ और ही समझो। बट वो ड्रामा बेसिकली इसी चीज़ पर बेस्ड कर रहा था और यहाँ पर इसको फर्दर इंटरेस्टिंग बना दिया गया अहद वफ़ा में, जहाँ पर एक आर्मी का बंदा दिखा दिया गया, एक न्यूज़ का बंदा दिखा दिया गया और एक को शायद पुलिस का अच्छा कोई रैंक मिल गया था। कुछ इस टाइप का ये ड्रामा था, बट वेरी इंटरेस्टिंग
और किस तरीके से ये जो 4 दोस्त हैं ये फ्यूचर में जाकर क्या करते हैं, और दोस्तों की बड़ी कमाल की स्टोरी दिखाई गई है, साथ में जो इनकी ट्रेनिंग होती है, और ओवरऑल जो सीन है वो बड़े फ़नी भी हैं, बड़े इंटरेस्टिंग है। यू वुड डेफिनेटली लव टू वॉच दिस ड्रामा अगर आपने बचपन में अल्फ़ा ब्रावो चार्ली देखा था और उसको इन्जॉय किया था। आज देखेंगे नहीं इन्जॉय कर पाएंगे, क्योंकि वो उस टाइम आप चीज़ इन्जॉय कर रहे थे। आज के दौर के हिसाब से ये हमारे पास अहदे वफा। ज़रूर देखिएगा, हम टीवी का बेस्ट ड्रामा है ये। नंबर 6 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है उस ड्रामे का नाम है रक्से बिस्मिल। आज शादी है मेरी, ढंग के कपड़े तक तो बनवा नहीं सका मैं अपने। शेरवानी पहनने की कोशिश की तो घर वाला बटन ही बंद नहीं हो रहा। मेरी नजर से देखे तो सब कुछ बहुत सजा हुआ है, कुछ जगमगा रहा है, और अगर बाहर सितारे ना हो तो मेरी आंखों में सितारे चमका कर देखिए। अभी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था सारा खान की, जो सबात ड्रामे से बहुत ज़्यादा फेमस हुई। इनका फिर जो नेक्स्ट बिग हिट था ना ड्रामा, वो रक्से बिस्मिल था। रक्से बिस्मिल में बेसिकली स्टोरी तो उसकी इंटरेस्टिंग थी ही, लेकिन यहाँ पर आपको पता ना कि पाकिस्तान के अंदर निकाब का कल्चर बहुत ज़्यादा है, और निकाब में हमेशा उन लड़कियों को क्रश समझ लिया जाता है जिनकी आंखें बड़ी प्यारी होती हैं, क्योंकि आपको अल्टीमेटली उस पूरे वेल के अंदर सिर्फ आंखें ही लड़की की नज़र आ रही होती हैं। तो वो चीज़ पास्ट में बहुत सारे लोगों की क्रश बनी थी चीज़, लोग बड़ा पीछा करना शुरू हो जाते थे। फिर वो अलग बात है कि कुछ लड़कियां जब अपना पर्दा उठाती थी तो वो पसंद नहीं आती थी, क्योंकि कुछ लड़कियों की सिर्फ आंखें ही प्यारी होती हैं, बाकी फेस फीचर्स अच्छे नहीं होते। बट इस ड्रामे के अंदर भी वही सीन दिखाया गया कि किस तरीके से एक बड़ा रिलीजियस बॉय है, बड़े रिलीजियस घराने से उसका ताल्लुक है, कैसे वो एक ऐसी लड़की को फॉलो करना शुरू हो जाता है जिसकी आंखें बहुत प्यारी होती हैं, और फिर इवेंचुअली जब वो उसको देखता है तो सुबहान अल्लाह पढ़ता है। यहाँ पर डेफिनेटली सारा खान ये रोल प्ले करनी थी, और बड़ा इंटरेस्टिंग रोल था इनका। और ख़ास तौर पे आपको दिखाया गया है कि इवन बीइंग सो इनफेमस इन द सोसाइटी के, जहाँ पर वो डांस कर रही है और इस तरीके से पैसे कमा रही है, बट अपने आप को अच्छा शेल्टर देने के लिए या फिर प्रोटेक्टेड रखने के लिए, स्टडी करने के लिए उसको ये सब कुछ करना पड़ रहा है। और ऐसी सिचुएशन में कैसे एक रिलीजियस बॉय उसके प्यार में इतना पागल हो गया कि वो अपनी फैमिली के एंगेज जाकर उससे शादी करना चाहता है। दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। हमारे इमरान अशरफ ने इस ड्रामे के अंदर कमाल कर छोड़ा। इमरान अशरफ को भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिले थे, बट फिर दरमियान में एक अच्छा खासा गैप आया, क्योंकि शायद ये रियलिटी शोज़ बहुत ज़्यादा करना शुरू हो गए थे। अब फिर से ड्रामाज में आए, एक और ड्रामा इनका चल रहा है मासूम, उसकी एक एपिसोड थोड़ी सी देखी है, देख के मज़ीद आप लोगों को बताऊँगा। बट बहरहाल दिस इज़ द ड्रामा जो हम टीवी का ड्रामा यहाँ पर आता है नंबर 6 पे। कैसा लगा था आपको रक्से बिस्मिल, आपने मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना है। नंबर 5 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है उस ड्रामे का नाम है सुनो चंदा। मैंने तुम्हें पता है यूनिवर्सिटी के फंक्शन वगैरह तो ज्यादातर रातों में ही होते हैं यार, तुम्हें जाना चाहिए, एक्सपोजर मिलता है, बहुत अच्छा होता है। इतना रात को पिक एंड ड्रॉप कौन देगी हमें? मैं हूं ना। मसला नहीं है, मिठू छोड़ आएगा। मिट्ठू क्यों जाएगा? मिट्ठू को कराची के रास्ते का आते घुमा देगा, ऐसे ही फिराएगा इधर उधर। मैं हूं ना, मैं छोड़ाऊंगा तुम्हें। जी अरसल ठीक कह रही है, इतनी रात को मिट्टू के साथ जाने पर जलाल मामू बहुत गुस्सा करेगा, प्रेदा लगा। यार क्या हो गया है तुम्हारी? उर्दू पहले ठीक चल रही होती है, फिर बीच में तुम मुसक्कर मोनस की गलतियां कर देती। हाँ थोड़ी सी कर देती है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाएगा। इस पे बस टेक इट इजी, थोड़ा ध्यान दो। इनफैक्ट वो हमारा जो ट्यूशन का सिलसिला दोबारा शुरू करते हैं ना। कैसा ड्रामा जो बहुत ही ज़्यादा फनी था, प्लस रमज़ान ट्रांसमिशंस में लगने वाला, ये ऐसा ड्रामा जो सबसे ज़्यादा पसंद किया, और इसकी टक्कर का अभी तक कोई फ़नी ड्रामा आया नहीं, क्योंकि हर साल रमज़ान के अंदर बहुत सारे फ़नी ड्रामे आते हैं, इसका कोई भी मैच नहीं है। इस ड्रामे के अंदर जो लीडिंग रोल पे थे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे थे फरहान सईद, साथ में थी इकरा अजीज। दोनों का बड़ा कमाल का एक कपल बना। बेसिकली दोनों की शादी सारे फैमिली मेम्बर्स करवाना चाहते थे, और ये दोनों अपनी शादी नहीं करवाना चाहते थे। दे वर ट्राइंग कि किसी तरीके से स्केप करें, और फिर इसी के चलते उन्होंने इतने इंटरेस्टिंग काम किए इस पूरे ड्रामे के अंदर, जो आपको अच्छा खासा हंसाएंगे भी, इंटरटेन करेंगे, और एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। मेरे ख्याल से इकरा अजीज़ का शायद कुर्बान के बाद ये भी ड्रामा था जो बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, और कोई इसके इतने ड्रामे नहीं हैं जो मुझे इतने पसंद आए हों। हाँ, वायरल बहुत रही अपने टाइम में, आजकल बिल्कुल भी नहीं है। तो कैसा लगा था आपको सुनो चंदा ड्रामा, आपने कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताना है। नंबर 4 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है उस ड्रामे का नाम है खामोशी। बहुत पसंद है तुम्हें बारिश? क्यों, आपको नहीं पसंद? पहले का तो पता नहीं, लेकिन अब थोड़ी बहुत अच्छी लगने लगी है। बारिश कुछ नहीं कहती, और यहाँ कराची की तो कुछ भी नहीं। इसको इतने ड्रामोस के ऊपर, ड्रामोस नहीं, इतने ड्रामास के ऊपर क्यों रखा है, उसके पीछे रीजन यह है कि खामोशी ड्रामे का सबसे पहले जो ओएसटी था वो फिनोमिनल था। एक ऐसा ओएसटी जो आपका दिल करेगा बार बार सुनने को। बिलाल खान ने बहुत अच्छा सिंग किया, और इसी ड्रामे के अंदर वो एक रोल भी प्ले कर रहे थे जो बड़ा इंटरेस्टिंग था।
यहाँ पर आपको ज़ारा नूर बहुत ज़्यादा प्यारी लगेंगी और इस ड्रामे से ये बहुत ज़्यादा फेमस भी हुई। साथ में आपको देखने को मिल रहे थे फ़ान वहीद। और इस ड्रामे की स्टोरी अगेन इतनी इंटरेस्टिंग है कि ज़ारा नूर का कैरेक्टर बेसिकली उसको एक बड़ी लोअर क्लास फैमिली से दिखाया जाता है। यहाँ पर किसी के घर में जाकर उसको जॉब करनी पड़ती है, घर की सफाई वगैरह, मतलब काम वाली बन के जाना पड़ता है। और फिर वहाँ पर उनका जो आगे से बेटा होता है, जो बिलाल खान जिसका रोल प्ले कर रहे होते हैं, वो कैसे उसके प्यार में पागल होता है। और फिर बाकी के जो कैरेक्टर्स हैं इस ड्रामे के अंदर वो भी बड़े इंटरेस्टिंग है। बेसिकली दिखाया गया है कि एक आम लड़की जो कि ठीक थी, बस फैमिली क्राइसिस ऐसे पड़ गए कि उसको किसी के घर जाके काम करना पड़ गया और वहाँ पर जाकर उनको किस किस्म की हैरेसमेंट का सामना करना पड़ रहा है। स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग है कि डेफिनेटली आप इसके अंदर खूब जाएंगे। रियलिटी के बहुत करीब है। शायद आपके दिल में थोड़ी सी इंसानियत जाग जाए ये ड्रामा देखने के बाद। इसलिए मैं ज़रूर इनकरेज करूँगा सबको ये ड्रामा देखने के लिए, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अ टिपिकल लव स्टोरी बट अ स्टोरी दैट हैव अ डीप एंड प्रोफाउंड द फीलिंग्स। नंबर 3 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है उस ड्रामे का नाम है यकीन का सफ़र। मेरा ख्याल है कि मैं आपको आवाज दे रहा हूँ। मैंने सुना नहीं। तो क्या ऊंचा सुनाई देता है? हो सकता है। आज आपका डे ऑफ है, आप इतनी जल्दी क्यों जा रही हैं? कुछ पर्सनल काम है इसलिए। मैं आपको ड्रॉप कर देता। नहीं, इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी खुद। हम टीवी का टॉप रेटेड ड्रामा, एक ऐसा ड्रामा जहां पर सज्जल अली साथ में देखने को मिलेंगे आपको आद रज़ा मीर। इनके कपल को इतना ज़्यादा पसंद किया गया कि फैंस की तरफ से ऐसा प्रेशर आया कि दोनों बेचारे शादी करने पर मजबूर हो गए। वो अलग बात है कि शादी चल नहीं सकी। बहरहाल इस ड्रामे के अंदर आपको दिखाया गया एक डॉक्टर की स्ट्रगल, किस तरीके से उसको सोसाइटीज़ के कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और कैसे फिर इसका पेयर बनता है हमारे आद रज़ा मीर के कैरेक्टर के साथ। इस ड्रामे के अंदर आपको वुमेन के साथ होने वाली ज़्यादती भी दिखाई जाएगी और कैसे जो दो मुख्तलिफ लोग हैं एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग पाथ रखने वाले फाइनली एक दूसरे के हो जाते हैं। स्टोरी बहुत अच्छी है भैया। अगर इसको हमने 3rd नंबर पे रखा है हम टीवी के बेस्ट ड्रामास में, तो आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे कुछ तो होगा इस ड्रामे के अंदर जिसकी वजह से मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ। नहीं देखा ये ड्रामा तो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। नंबर 2 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है उस ड्रामे का नाम है रांझा रांझा कर दे। कहाँ चले गए थे तुम दोनों मुझे अकेला छोड़ के? भोले अकेला छोड़ के गए कहीं नहीं थे, वापस आ तो गए, जरूरी काम से गए थे। हाँ, वापस आ तो गई हैं, खुद घूम फिर के मजे करके सैर तमाशे करके आ गई हैं अब दोनों अवारा लड़कियां। जब मैं कहता हूँ कि अम्मा मैं थोड़ी देर के लिए अपनी दोनों के साथ फिल्म देखने के लिए सिनेमा में चला जाऊं, तो मुझे आगे कहती है नहीं जाना, घर में बैठा रहा घर के अंदर, खुद घूम फिर के आ गई है। हाँ, इकरा अजीज का ड्रामा जो मैं थोड़ी देर पहले कर रहा था 2 अच्छा लगता है, नहीं तीसरा ये भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसके अंदर इकरा अजीज को वैसा दिखाया गया जैसी वो एक्चुअली में होगी। यहाँ पर इमरान अशरफ का मेनली रोल था जिसकी वजह से ये ड्रामा बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। भोले का कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर जो हम कभी भी नहीं भुला सकते और उसी कैरेक्टर से इंस्पायर्ड होकर अब इसका एक नया ड्रामा आ गया है मासूम के नाम से। वहाँ पर भी एक्टिंग तो काफ़ी सिमिलर कर रहा है बट लेट्स सी कि इतना वायरल होता है या नहीं जितना इसका भोला कैरेक्टर हुआ था, क्योंकि इसके अंदर भोले को वाकई भोला दिखाया गया था और वो अपने भोलेपन के अंदर ऐसी ऐसी हरकतें करता था जो आपको बड़ा हंसाती भी थी, रुलाती भी थी। और ड्रामे के कुछ ऐसे सीन हैं जहाँ पर आप अपने आंसुओं पर कंट्रोल नहीं रख पाओगे। कैसे एक भोले से इंसान की फिर इस इकरा अजीज़ के कैरेक्टर के साथ शादी करवा दी जाती है। इकरा वो जो मतलब एक कूड़ा उठाने वाली लड़की, किस तरीके से दोनों का कपल बनाया जाता है और फिर आगे से होता क्या है, ये वो इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं चाहूँगा कि आप इस ड्रामे के अंदर ज़रूर देखें। ओवरऑल वेरी इंटरटेनिंग ड्रामा। इमरान अशरफ इस ड्रामे से मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा वायरल हुए और फिर उसके बाद उनको बैक टू बैक बड़े से बड़े प्रोजेक्ट मिले। देखें इस फील्ड के अंदर ना कोई एक अच्छा कंटेंट, कोई एक अच्छा ड्रामा जो बहुत ज़्यादा वायरल हो जाए आपकी ज़िंदगी बन जाती है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा ही हुआ है बट प्रोबेबिलिटी अगेन मैं कहूँगा बहुत कम है। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे सिर्फ इन एक्टर्स की अर्निंग्स के ऊपर आपने नहीं रहना, क्योंकि 1000 में से अगर सिर्फ 10 लोग इतना अच्छा कमा पा रहे हैं तो दैट मीन्स कि ये कोई अच्छी फील्ड नहीं है पैसा कमाने के हवाले से। हाँ, अगर आपका शौक है तो फिर तो भैया आपको चाहे किसी ड्रामे में चाय पिलाने का रोल भी मिल जाएगा तो आप बड़े शौक से करोगे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट मेरी लिस्ट के अंदर जो हम टीवी का अब तक का सबसे टॉप रेटेड ड्रामा है। अपनी मसरूफियात में से मेरे लिए वक्त निकालने का शुक्रिया। मसरूफ थोड़ी होते हैं, मसला तो तरजीहात का है। हम अपनी पसंदीदा तरजीह को मसरूफियत बना लेते हैं। इसी बात सिर्फ तुम ही कर सकते हो फरीदा, तुम आज भी नहीं बदले। मेरे पास बदलने को कभी कुछ था ही नहीं सिवाय मेरे नाम के। स्पेशली ये ड्रामा मैं कहूँगा तमाम मर्दों को ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि आप अपनी लाइफ में इतना डिसहार्ट होंगे, आपको लग रहा होगा कि यार दिस इज़ द एंड, बट नहीं भैया,
परीजाद एक ऐसा ड्रामा है जो आपको लाजमी देखना चाहिए, क्योंकि परीजाद के अंदर आपको दिखाया गया है एक वेल्डर की स्ट्रगल, कैसे वो एक अच्छा टीचर और टीचर के बाद फिर एक बहुत ही बड़ा बिलियनर बन जाता है, नॉट इवन अ मिलियनर। क्या उसके स्टेजेस थे, किस तरीके से उसने कौन कौन सा माइलस्टोन अचीव किया, और बहुत सारी ऐसी लड़कियां जो उसको घास नहीं डालती थी, बड़ी खूबसूरत परियां दिखाई गई हैं इस ड्रामे के अंदर। इनफैक्ट जितने भी आप पाकिस्तानी ड्रामाज में लीडिंग एक्ट्रेस देखते हैं जो अपने ड्रामाज के अंदर काफ़ी ज़्यादा फेमस होती हैं, वो सारी इस ड्रामे के अंदर हैं ऑलमोस्ट, और सभी फिर इसके पीछे पीछे होती हैं जो शुरू में इसको इग्नोर करती आई हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा खूबसूरत ये ड्रामा है जो आपका दिल और दिमाग दोनों खोल देगा। तो परीजाद जिसने नहीं देखा उसने मेरे ख्याल से कुछ नहीं देखा। अहमद अली अकबर इसके अंदर लीडिंग रोल प्ले कर रहे हैं, और साथ में तो भैया हमारे पास सबूर अली भी है, यमुना भी है, और उशना शाह भी हैं। काफ़ी एक्ट्रेस हैं इसके अंदर जो फिर इसके पीछे इवेंचुअली पागल होती हैं। तो ये है भैया वो 10 हम टीवी के ड्रामे जो आपको लाजमी देखने चाहिए। आई एम श्योर कि आपको ये ड्रामा देखने का, इन सारे ड्रामास को देखने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो कैसी लगी आपको ये लिस्ट कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और ख़ास तौर पे अगर आप लोगों ने हमारा इससे पहले वाला रिव्यू नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।